हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी स्नातक में नामांकन लेना चाहते हैं 2024 से 25 में, उन सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जो कि ध्यान देने योग्य है। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और साथ ही साथ मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी तरह वीडियो पाने के लिए और शिक्षा से जुड़ी हर तरह की अपडेट पाने के लिए। तो ध्यान रखेंगे। मैं आपको सीधे से बतला दूं कि अब तक जो 2023 तक जो नामांकन हुआ है स्नातक में, तो सभी कॉलेजों में पटना को छोड़कर, पटना यूनिवर्सिटी को छोड़कर बाकी सभी यूनिवर्सिटी में बिना एंट्रेंस के यानी कि नंबर के आधार पर ही एडमिशन यानी नामांकन लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है, क्योंकि अब ऐसा नियम लागू कर दिया गया है जो होने वाला है कि अब किसी भी महाविद्यालय में यानी किसी भी कॉलेज में आपको नामांकन स्नातक में लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? जो कि कंप्यूटर बेस्ड द्वारा लिया जाएगा। उसमें मुख्य विषय होंगे, उस विषय में आपको पास करना अनिवार्य होगा। उसी के बाद आपको चयनित होने के लिए जिस कॉलेज में चयनित किया जाएगा, उस कॉलेज में या तो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, उसमें आपका जिस कॉलेज में चयनित होगा उसी में आपका नामांकन होगा। तो आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। खबर है, नए सत्र में एंट्रेंस टेस्ट से बीवी में एडमिशन, यानी कि VRAVU अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जो कि नामांकन अब होगा। यानी बिहार में अगर आप स्नातक में नामांकन लेना चाहते हैं तो आपको अब जो कि एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, तभी आप BA यानी स्नातक में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो जानते हैं, नए सत्र में सभी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन प्रक्रिया समय पर शुरू हो जाएगी। यूनिवर्सिटी नए सत्र 2024 से 25 में भी एडमिशन प्रक्रिया अलग अलग कराएगी। कॉमन एंट्रेंस की बात हो रही है, लेकिन अभी ठोस बात निकाल कर नहीं आई है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटियों में नियम अलग अलग हैं, इस कारण परेशानी होगी। आने वाले समय में एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस पर बात बन सकती है, लेकिन सत्र 2024 में संभव नहीं है। अगर एंट्रेंस टेस्ट होता है तो यूनिवर्सिटियों में शिक्षक व कर्मचारी सक्षम है जो खुद एंट्रेंस टेस्ट करवा सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी एजेंसी की जरूरत नहीं है, सभी यूनिवर्सिटी अपने अपने स्तर से टेस्ट करवा सकते हैं। ये बात राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलिंगर ने कही है। उन्होंने कहा कि आने वाले रेगुलर व वोकेशनल कोर्स में अगर कोई अंतर रहेगा, वोकेशनल कोर्स को भी इससे अलग नहीं रखा जाएगा। वोकेशनल कोर्स को भी इसके दायरे में आएंगे। नई शिक्षा नीति का असर 2024 से ही दिखने लगेगा। वही अगर यहाँ पर देखें तो 2023 में इंटर के मार्क्स पर ही हुआ था दाखिला, यानी कि आपको बता दें कि अब तक जो 2023 तक जो नामांकन हुआ है स्नातक में, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, तो उन सभी को जो कि नंबर के आधार पर ही दाखिला यानी कि नामांकन कर लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है 2024 से 25 से। तो देखिए, अब तक केवल पटना यूनिवर्सिटी में ही एक ग्रेजुएशन में एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर एडमिशन होता है। यानी कि अभी तक पूरे बिहार में पटना में ही एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ग्रेजुएशन में नामांकन के लिए आपको एंट्रेंस देना होता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में यानी कि किसी भी कॉलेज में आपको नामांकन के लिए आपको अब एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो 2023 में एंट्रेंस के आधार पर एडमिशन नहीं हो पाया था। वर्ष 2023 में सभी यूनिवर्सिटियों में इंटर के मार्क्स पर ही एडमिशन हुआ था, लेकिन वर्ष 2024 में सभी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट के आधार पर ही एडमिशन होगा। तो ध्यान रहेगा आप लोग, एंट्रेंस की यानी कि एंट्रेंस में वही पूछा जाएगा, GK GS हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, और वही सामान्य अध्ययन साइंस वगैरह पूछा जाएगा थोड़ा बहुत, और मैथ्स से पूछा जाएगा। जो मैथ्स रहेगा वही 10th लेवल पर, 12th लेवल पर 10th मैथ्स रहेगा। तो आपसे भी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि अब स्नातक करना भी अब नॉर्मल नहीं रह गया। आप बात समझ रहे हैं ना? ये काफ़ी बहुत ही खतरनाक न्यूज निकल के आ रही है। तो आप सभी डरे नहीं, बिल्कुल तैयारी करते रहें। और साथ ही साथ मेरे चैनल पर इसी अपडेट पाने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।